फजर की सुन्नतें पढ़ने का तरीका क्या है? अगर फजर की जमात खड़ी हो जाए तो क्या अब सुन्नतें पढ़ सकता है या नहीं? अगर पढ़ सकता है तो उसकी क्या सूरत है? नहीं पढ़ सकता तो किस वजह से नहीं पढ़ सकता? और ये कि फजर की सुन्नतों में कौन सी कुरान की सूरतें पढ़ना मसनून है, ये तमाम बातें हम आज की इस वीडियो में सुनेंगे। और अगर ये कि फजर की सुन्नतें रह गई हैं, जमात के साथ कोई शामिल हो गया है, वो सुन्नतें नहीं पढ़ सका तो अब क्या करेगा, तो ये तमाम बातें आज की इस वीडियो में सुनेंगे। आपसे गुजारिश है कि सदका जारिया समझते हुए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। हमारे सुनाने या शेयर करने से अगर किसी का भी कोई मामला दीनी दुरुस्त हो जाए या कोई मसला सीख जाए तो हम सब के लिए दुनिया व आखिरत में ये फायदे का बायस होगा। तो चलिए सबसे पहले हम सुन्नते फजर पढ़ने का तरीका सुनते हैं, उसके बाद ये कि जमात खड़ी हो जाए तो फिर क्या करना है, और तीसरा ये कि अगर सुन्नत रह जाए, नमाज पढ़ ली तो फिर क्या करेगा। तो सबसे पहले फजर की सुन्नतें ये बहुत ज्यादा ताकीद वाली सुन्नतें हैं। यहां तक कि बाज फुकाहा ने इसको वाजिब कहा है या वाजिब के करीब कहा है। तो इसकी सब नियत आप इस तरह से करेंगे, 2 रकात नमाज सुन्नत फजर अल्लाह ताला के लिए, मुंह तरफ काबा शरीफ, अल्लाहु अकबर। तो आपने इस तरह से नियत करके 2 रकात सुन्नत पढ़नी है फजर की। तो इसमें यानी फजर की सुन्नतों में पहली रकात में अलहम्द शरीफ पढ़ने के बाद सूरतुल काफिरून यानी कुल या अय्युहल काफिरून ये सूरत पढ़ना मसनून है, जबकि दूसरी रकत में अलहम्द शरीफ पढ़ने के बाद कुल हुवल्लाहु अहद ये वाली पूरी सूरत पढ़ना मसनून है। अब दूसरी बात ये कि अगर हम मस्जिद में दाखिल हुए, जमात खड़ी हो चुकी थी, तो अब हम सुन्नत पढ़ें या फजर की जमात में शामिल हो जाएं। तो हुक्म अमूमी तौर पे सारी नमाजों के लिए यही है कि जब जमात खड़ी हो जाए तो आप कोई भी सुन्नत नहीं पढ़ सकते, डायरेक्ट जमात में शामिल होंगे। सिर्फ फजर की सुन्नतों के मुतालिक ये हुक्म है, चूंकि इनकी ताकीद ज्यादा है और जमात होने के बाद फिर इनका वक्त भी नहीं मिल सकता तब तक कि जब सूरज तुलू हो तो उसके बाद पढ़ना होता है। इसलिए हुक्म ये है कि फजर की जमात अगर खड़ी भी हो गई है तो आप अगर समझते हैं कि 2 रकत सुन्नत पढ़ के जमात खत्म होने से पहले नमाज में शामिल हो जाएंगे तो आप 2 रकत सुन्नत पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें इस शर्त का ख्याल रखना जरूरी है कि जहां जमात खड़ी है आप वहीं सफ में सुन्नत नहीं पढ़ सकते, नाजायज है। बल्कि सफ के अलावा सफ के पीछे भी आप कोशिश करें सुन्नत ना पढ़ें। अगर जमात कमरे में हो रही है तो आप बाहर सेहन में सुन्नत अदा करें। और अगर कोई ऐसी जगह है जिस मस्जिद में सेहन है ही नहीं, छोटी है, एक ही कमरा है, वहां जमात हो रही है, तो कोशिश करें अगर कोई पिलर है उसकी आड़ में हो जाएं, यानी आप जमात से फासला बनाएं, जमात से जुदा हो। ऐसा ना हो कि करीब जमात हो रही है, करीब आप सुन्नत शुरू कर दें। तो हर मुमकिन कोशिश करें कि आप सुन्नत जमात से दूर होके अदा करें। तो अगर कोई भी सूरत नहीं बनती तो फिर भी आप कोशिश करें जमात से जितना दूर हो सकते हैं दूर होके अपनी सुन्नत अदा करें। लेकिन अगर आपको खतरा है कि अगर मैंने सुन्नत शुरू कर दी, जमात खत्म हो जाएगी, तो फिर आपको हुक्म यह है कि नमाज फजर की जमात में शामिल हो जाएं, सुन्नत छोड़ दें। फिर सुन्नत जब सूरज तुलू हो उसके बाद आप पढ़ें। ये जो बास दोस्त करते हैं कि जमात के साथ फजर की नमाज पढ़ के फिर फौरन खड़े होके या दुआ मांग के खड़े होके फजर की सुन्नतें अदा करना शुरू हो जाते हैं, तो उनसे गुजारिश है इस तरह सुन्नतें अदा नहीं होती। क्योंकि फजर की नमाज जिसने पढ़ ली है उसके लिए अब सूरज निकलने तक कोई भी नमाज पढ़ना मकरूह है, कोई भी नफिल नमाज नहीं पढ़ सकता, क्योंकि फजर की नमाज के बाद कोई भी नमाज मशरू नहीं है। बल्कि इसके मुतालिक ये कहा जाता है कि मजूस से मुशाबहत होती है, जो सूरज की पूजा करने वाले हैं या आग की पूजा करने वाले। बहरहाल फजर की जमात के फौरन बाद आप नमाज नहीं कोई भी पढ़ सकते, सूरज निकलने के बाद पढ़ेंगे। सुन्नतें भी रह गई तो वो भी फजर की आप सूरज निकलने के बाद पढ़ेंगे। अब ये बात कि जिसकी सुन्नत रह गई हैं तो वो सुन्नत सूरज निकलने के बाद जो पड़ेगा
تو وہ 2 رکعت نفل پڑھے گا، اسی ارادے سے کہ اللہ پاک فجر کی یہ جو 2 سنتیں ہیں ان کی جگہ قبول فرما لے گا۔ یہ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اس کی جگہ اللہ قبول فرمائے، چونکہ سنت کی قضا اصلاً نہیں ہوتی، اصلاً قضا صرف فرض اور واجب کی ہے، تو سنت کی قضا نہیں، پھر بھی ہم یہ فجر کی سنتوں کی جگہ 2 رکعت پڑھتے ہیں تو یہ اس بنا پہ ہے، احتیاط کے طور پہ، کہ بعض فقہا اس کو واجب سمجھتے ہیں۔ اس کی بہت زیادہ تاکید ہے فجر کی سنتوں کی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگرچہ وقت گزر چکا ہو تو آپ سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں گے، ادروائز دیگر نمازیں اگر قضا ہو جائیں تو ان کی جو سنتیں ہیں اگرچہ موقع ہوں ان کی قضا نہیں کی جاتی، صرف فرض جو رکعتیں ہوتی ہیں ان کی قضا کی جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کو سمجھ کے عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔